वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आ गए काफ़ी ज़बरदस्त इंटरव्यू क्वेश्चन लेकर। ये मैक्सिमम इंटरव्यू में पूछा जाता है। पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। हमारे पास दो टेबल है। पहली टेबल है मूवीज़, जिसमें आईडी है, जेनर है, टाइटल है कि एक्शन से है, ड्रामा से है, कॉमेडी से है, कौन सी मूवी है, टाइटल क्या है उसका, ये है। दूसरी है मूवीज़ की रेटिंग। दो टेबल है, रेटिंग और मूवीज़। इनके अंदर हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? हमें आइडेंटिफाई करना है कि पर्टिकुलर कोई मूवी है, जैसे एक्शन मूवी है, इसकी जो टोटल रेटिंग है उसका एवरेज, जो भी एवरेज रेटिंग है वो, उसको हमें इसे स्टार्स में शो करना है। अगर 4 है तो 4 स्टार, 5 है तो 5 स्टार, इस तरीके से हमें इनको शो करना है। तो हमें ये पूरा का पूरा कंप्लीटली, हमारे दो टेबल है, इसके अंदर हमें आउटपुट में चाहिए जेनर, टाइटल, एवरेज रेटिंग और स्टार्स। अब ये दोनों टेबल है। अब मैं डायरेक्ट इसका क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। हमारे पास दोनों टेबल यहाँ पे शो हुई है। अगर आपको ये पूरा का पूरा स्कीमा या टेबल का डेटा चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब ना सबसे पहली चीज़ है कि दोनों मूवी के बीच में जॉइन लगाना है। अब जॉइन लगाने में यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे मूवी आईडी है, ये कॉमन कॉलम है इनका। तो पहले मैं लगा देता हूँ मूवीज़। मूवीज़ 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 का मैं एलियास दे के एम दे देता हूँ। जॉइन, हमेशा इनर जॉइन ही, क्योंकि मैचिंग रिकॉर्ड से ही हमें मतलब अभी। EVIEWS रिव्यूज़ आर, सिर्फ हम यहाँ स्टार ले ले। सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जब कुछ भी अभी हमें पता, हमें सोचना ही नहीं कि क्या कॉलम लेना क्या नहीं लेना, स्टार लगा के पहले दोनों मूवीज़ का नाम लिख दो, जो भी जॉइन कंडीशन। अब कंडीशन देते हैं, मूवीज़ जो ऊपर वाली टेबल है, आईडी, जेनर, टाइटल, यहाँ से हमें आईडी को ज्वाइन करना है। मूवी डॉट आई डी दैट शुड बी इक्वल टू रिव्यू, क्या बोलता है, रेटिंग की जो मूवी आईडी है उसके इक्वल, मूवी अंडर स्कोर आई डी। ठीक है, ये ज्वाइन हो गया। अब मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ, इनको रन कर देता हूँ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। एक बार थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ से समझ में आएगा। हाँ, एक्शन हो गया, डार्क नाइट, मूवी आईडी, रेटिंग, ये सारा का सारा कंप्लीट हो गया, नो इश्यूज। अब मेरे को क्या करना है? एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना, मेरे को क्या क्या चाहिए मैं सबसे बताता हूँ। मेरे को ऊपर वाली टेबल में आईडी, जेनर, टाइटल में से सबसे पहले जेनर चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में टाइटल चाहिए। फिर उसके बाद के अंदर मेरे को चाहिए रेटिंग, ठीक है। रेटिंग चाहिए, बट रेटिंग मेरे को एवरेज चाहिए, तो मैं हमेशा एवरेज लगा दूंगा। और फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा रेटिंग। रेटिंग आ रहा है मेरा रेटिंग टेबल में से, ठीक है। तो मैं यहाँ से रेटिंग ले लूँगा। रेटिंग ले लिया, नो इश्यूज। इसको मैं लिख देता हूँ एज एवरेज रेटिंग, सॉरी, एवरेज, एवरेज रेटिंग लिख दिया, नो इश्यूज। अब ये दोनों मेरे जो, अगर मैं एग्रीगेटेड फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को ग्रुप बाय यूज़ करना पड़ेगा। और ये दोनों नॉन एग्रीगेटेड कॉलम्स को मैंने यहाँ डाल दिया। अब देखते हैं अपन, जेनर अगर टाइटल आ गया, एवरेज रेटिंग आ गई, नो इश्यूज। अब क्या है बेसिकली, मेरे को यहाँ पे और चीज़ें, एक चीज़ चाहिए मेरे को ना, मतलब एवरेज रेटिंग जो आ रही है ना जिस भी जॉनर की, वो मेरे को क्या करना है, मेरे को उसकी टॉप रेटिंग को ऊपर ले लेना है, दैट्स इट। और उसके बाद के अंदर बस वहाँ पे वो, उसको वो पूरा का पूरा छोड़ देना है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए? मेरे को रैंकिंग फंक्शन यूज़ करना चाहिए। रैंकिंग फंक्शन कैसे? जिस भी जोनर में, कॉमेडी में जो भी एवरेज रेटिंग है ना, पर्टिकुलर उसके साथ में जो भी कॉमेडी की पर्टिकुलर मूवी की जो रेटिंग है, दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब कॉमेडी के अंदर टाइटल जो भी है उसका, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को, ठीक है, ग्रुप करा, इंडिविजुअल जेनर का नहीं करा। बट अब मैं जनरल वाइज है ना, मतलब हाईएस्ट रैंकिंग देखूंगा। तो हमेशा आपको यहाँ पे क्या करना है? रो नंबर लगाना है, रो अंडर इसको नंबर, पैरेंथेसिस क्लोज। अब यहाँ पे आप ओवर बाई क्लोज लो, ओवर, ओवर के अंदर पार्टीशन बाय क्लोज लो, पार्टीशन बाय, और फिर यहाँ पे आपको देना एम डॉट जेन। इससे क्या होगा कि आप पर्टिकुलर इस जेनर के हिसाब से आप कॉमेडी में कौन सी है, एक्शन कौन सी है, इसकी हाईएस्ट रेटिंग को आप यहाँ पे रैंक दे पाओगे। अब वो रेटिंग को रैंक देने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर बाय भी यूज़ करना पड़ेगा। ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय मेरे को यूज़ करना पड़ेगा ये एवरेज रेटिंग, एवरेज रेटिंग, क्योंकि ये मेरे को हाईएस्ट रेटिंग चाहिए, एवरेज रेटिंग। और वो भी क्या करना पड़ेगा? डिसेंडिंग, एवरेज रेटिंग डिसेंडिंग, क्योंकि हाईएस्ट रेटिंग मेरे को ऊपर चाहिए, दैट्स इट। और इसको मैं रैंक दे देता हूँ RN,
इसको बोल देता हूँ RN, एलियास लगा दो या ऐसे डायरेक्ट लिख दो। अब मैं इसको रन करता हूँ जस्ट नॉर्मली। इसको मैंने रन कर दिया, ये 1 2 3 1 2 3 ये पूरा का पूरा देखो एक्शन के अंदर ये पूरा का पूरा एक वो बन गया, क्या बोलते हैं, अगर मैं यहाँ से दिखाऊं, एक्शन एक्शन मूवी के अंदर रेटिंग देखो 4.5 4.3 4.2 4 पॉइंट समथिंग कुछ, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। रोल नंबर क्या करता है, सीक्वेंशियल रैंक देता है 1 से लेके 5 जो भी है उस पर्टिकुलर उस पार्टीशन के लिए, पार्टीशन का जर्नल एक्शन के हिसाब से। और हमने ग्रुप बाय किसको करा, इन दोनों को, टाइटल और इसको, तो ये भी डिफरेंशिएट कर लिया हमने। तो इस हिसाब से हमने एवरेज निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, स्टार चाहिए बेसिकली पूरी तरीके से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक CTE बनाते हैं जस्ट नॉर्मली, सबसे बेस्ट तरीका ये होता है CTE बनाना। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं विद CTE1 एज, थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, ठीक है, विद CTE1 एज। अब सबसे बढ़िया चीज़ क्या, सेलेक्ट, मेरे को क्या क्या चाहिए, यहाँ पे मैं एक बार आउटपुट दिखा देता हूँ आपको। आउटपुट में क्या चाहिए, जेनर चाहिए, टाइटल चाहिए, एवरेज रेटिंग चाहिए, स्टार्स चाहिए, नो इश्यूज। इधर आ जाओ, GENR जेनर, TITLE टाइटल, एवरेज अंडरस्कोर RATING रेटिंग। अभी करते हैं इसको फ्रॉम, एक सेकेंड कर्सर किधर गया, फ्रॉम CTE1, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को वेयर कंडीशन भी लगानी है, मैं आपको बता देता हूँ, WHERE वेयर RN = 1, रैंक मेरे को सिर्फ 1 1 चाहिए, ठीक है। अभी मैं सिर्फ ये देखता हूँ, एक मिनट इसको हटाता हूँ, स्टार्स अभी लेंगे, अभी जस्ट एक बार ये देख लेता हूँ। मैं इतना मैच कर चुका हूँ, एक्शन कॉमेडी ड्रामा, एक्शन के अंदर तो 4.5, कॉमेडी के अंदर ये, ड्रामा के अंदर ये। बट ये जो डेसिमल के बाद में ये आ रहा है, ये तो मेरे को एग्जैक्ट आउटपुट तो नहीं देगा, राइट। एग्जैक्ट आउटपुट नहीं, फिर मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को करना चाहिए इनको राउंड करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि मेरे को वो स्टार लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी। राउंड के अंदर कितना राउंड करना, आपको 0 लगा दो और दैट्स इट। और अब मैं एक बार इसको रन करता हूँ जस्ट नॉर्मली, देखो 4.9 समथिंग कुछ था, 5 हो गया, जो नियरेस्ट इंटीजर होता है उसके पास में चले जाता है ये, फिर 4 पॉइंट ये हो गया, 4 हो गया, ये दैट्स इट, खत्म, राउंड हो गया। अब मेरे को कोई परेशानी नहीं आएगी। अब परेशानी नहीं आएगी, क्या करूँगा मैं, इनके स्टार लिख लूंगा। स्टार कैसे लिखते हैं मैं बताता हूँ, एक रेप्लिकेट फंक्शन होता है, रेप्लिकेट, ठीक है। आप रेप्लिकेट के अंदर जो भी रेप्लिकेट करना चाहते हैं वो हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर तो दे दूंगा स्टार, और मैं इसको बोल दूंगा कि किसको रेप्लिकेट कराना है, इसको नो कॉलम को थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ आपको, आपके लिए, एज एवरेज रेटिंग। बट आपको यहाँ पे ये पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है। और इधर आप प्लेस कर दो, ठीक है, दैट्स इट। और इसको दे दो आप, नाम दे दो स्टार्स, एज STAR, स्टार्स, एज स्टार्स, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ पूरा का पूरा, जब मैं इसको रन करूँगा तो ये कम्प्लीटली, एवरेज रेटिंग 5 थी, स्टार्स आ गए 5, कॉमेडी के 4 थी, 4 स्टार्स आ गए। अगर मैं इसको कॉपी करूँ एक बार, कॉपी विद हेडर्स, और मैं इधर आके पेस्ट करूँ, ये बिल्कुल वैसा का वैसा आ रहा है। डार्क नाइट 5 स्टार, कॉमेडी 4 स्टार, ड्रामा 5 स्टार, दैट्स इट, इस तरीके से मतलब। तो ये पूरी की पूरी हाईएस्ट रेटिंग के हिसाब से अपने पास में यहाँ पे आ चुकी है, तीनों जॉनर के अंदर, एक्शन कॉमेडी ड्रामा तीनों के अंदर आ चुकी है। तो इस तरीके से हम ना यहाँ पे स्टार्स दे सकते हैं। काफ़ी अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चंस है, मैक्सिमम टाइम पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेवल पे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन अच्छा लगा हो, आंसर अच्छा लगा हो, कमेंट में आप अपना ओपिनियन भी लिखे, अपने तरीके भी कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।